पुरानी परंपरा है। मैंने कहा ना, दो परंपराओं का मिलन है, कि मुखौटा परंपरा और नई राम गाथा गायन का मिलन है। और राम गाथा लोग ऐसे नहीं गाते थे, उसके साथ 18 ताल नाचना, क्योंकि उनके नरसिंह भगवान 18 ताल नाचते थे। इसी तरह भगवान राम को भी 18 ताल नाचना है, ठीक है। तभी वो स्वीकार्य होंगे, तभी उनकी अनुष्ठानिक स्वीकृति होगी। तो उसको अनुष्ठानिक स्वीकृति देने के लिए उसको 18 ताल और गायन दिया। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। इस समय आप रूरल टेल्स के साथ उत्तराखंड का जो चमोली ज़िला है और उसका जो जोशीमठ विकासखंड है, और पुरानी भाषा में कहें तो पैनखंडा जो पट्टी है, उसके सलू डुंगरा गांव में आए हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सलू डुंगरा में जो रम्हाण है उसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। तो रम्हाण के पीछे की क्या कहानी है, क्यों ये आयोजित किया जाता रहा है और कितना खास है ये विश्व धरोहर, इनकी जो संस्कृति है, उसी को जानते हैं और चलते हैं रम्हाण को और भी ज़्यादा जानने। रम्हाण के बारे में जो थोड़ा बहुत मैंने अपने स्तर से शोध किया और गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोगों से पूछा, तो ये ज्ञात होता है कि रम्हाण का जो ये कार्यक्रम बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना। यानी यूँ कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में जब से हमारे पूर्वजों की बसावट रही होगी, तभी से जो है भूमि क्षेत्रपाल देवता, क्योंकि हर आदमी जब कहीं पर बसता है तो उसको खाने पीने के साथ, हवा पानी के साथ साथ जो है एक अपनी सुरक्षा के लिए, भावनात्मक सुरक्षा के लिए एक इष्ट की जरूरत भी होती है, इष्ट की अवस्था होती है, ईश्वर की अवस्था होती है। तो भूमि क्षेत्रपाल देवता तभी से यहाँ पर हैं, हजारों साल पहले से। ये जरूर है कि उस समय ऐसा हो सकता है कि इस रूप में जो आज वर्तमान समय में इतने बृहद रूप से ये रम्हाण का कार्यक्रम मनाया जाता है, उस समय हो सकता है कि 1 दिन का या 2 दिन का ये बहुत सूक्ष्म रूप में धार्मिक अनुष्ठान होता रहा होगा। लेकिन ये माना जा सकता है कि ये कार्यक्रम हजारों साल पहले से इसी तरह से चला आ रहा है। ये अवश्य है कि 8वीं शताब्दी के अंत में जब हमारे आदि गुरु शंकराचार्य इस देवभूमि में आए और यहाँ पर उन्होंने इस ज्योतिर्मठ क्षेत्र और इस बद्रिकापुरी क्षेत्र में 4 साल का प्रवास किया, तो उस समय से ही उन्होंने जब सनातन और अद्वैत वेदांत का प्रचार प्रसार किया और यहाँ के क्षेत्रवासियों में भगवान राम और भगवान कृष्ण के लीलाओं के प्रति एक जागरूकता उत्पन्न की, तो लोगों में उनके प्रति आस्था पैदा हुई। लोगों ने, यहाँ के क्षेत्रवासियों ने वादन के माध्यम से, गायन के माध्यम से, मंचन के माध्यम से, वादन के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से भगवान राम और भगवान कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया। उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ का जो चमोली जनपद है वो अपनी ज़िले में जो सांस्कृतिक विविधता है उसके लिए एक अलग पहचान उसकी है। बद्रीनाथ धाम के अलावा वैली ऑफ फ्लावर यहाँ पर है, नंदा देवी नेशनल पार्क यहाँ पर है, हेमकुंड साहिब यहाँ पर है, और एक ऐसी संस्कृति भी यहाँ जीवित है सैकड़ों सालों से, जिसे यूनेस्को ने भी अपनी जो साइट है उसमें दर्शाया, यानी वर्ल्ड हेरिटेज उसको घोषित किया। हम बात कर रहे हैं सलू डुंगरा और जो पैनखंडा पट्टी है उसका जो तल्ला पैनखंडा है, वहाँ रम्हाण की ढोल की थापर पे जागरों के साथ ये नृत्य वाकई में आप जो देखेंगे वो तो देखने में ही अद्भुत है। लेकिन जब आप यहाँ पहुँचते हैं, खुद अपनी आँखों से उस पत्र नृत्य कला को देखते हैं, तो वो अद्भुत क्षण होता है उस समय। उनके एक्सप्रेशन, ढोल की थाप पर उनके कदमों की आहट, ये सब कुछ रम्हाण को विश्व स्तरीय सांस्कृतिक धरोहर बनाता है। तो चलते हैं उसी सांस्कृतिक धरोहर को और भी ज़्यादा समझने के लिए कि आखिर रम्हाण कैसे शुरू हुआ, रम्हाण क्यों होता है, रम्हाण के अलावा और कौन कौन सी जो नृत्य हैं इसमें होते हैं, और ये पूरे इलाके में जो रम्हाण और उससे जुड़े हुए जो पत्र नृत्य हैं, यानी मुखौटा नृत्य, वो किन किन इलाकों में होते हैं।
पहचाने बोली नहीं है मैंने कैसा देखा आलू का रहा फोड़ा नहीं रे आंगनबाड़ी केंद्र आलू तो निवाना ये आलू अब बोलो तो काजी हाट बोले ये भाई अम्मी को अति सुंदरम हमारे यहाँ आज रामायण मेला हो रहा है। हम अभी आलू गुड़ाई करने आ रखे थे। अभी इसके बाद अपने घर जाके घर का काम करके हम सलूर रामायण मेले में जाते हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि दूर दूर से हमारे गांव में रामायण मेला देखने आते हैं लोग। आगे मतलब जब राम देवता 6 महीने साल भर के लिए घर ले जाते हैं मतलब हाँ फिर मंदिर में जाते हैं तो पूरा गाँव में भगवान जी भ्रमण करने आते हैं। भूमियाल देवता हर गांव में जाते हैं और फिर आज रामायण मेला होता है। फिर इसके बाद 6 साल भर के लिए फिर कि मतलब भूमियाल देवता किसी के घर में जाते हैं। पहले मोर मोरिन होती है हमारे यहाँ आती तब बने बनान आती है तब कुर्जोगी आती है तब खिलाड़ी लगती है तब सीता राम लक्ष्मण सीता आती है। सबसे ज्यादा किसमें हंसते हैं आप लोग? मोर मोरिन में मोर मोरिन में क्या करते हैं उसमें? क्या बाघ आती है हिरन आता है नहीं हिरन आती है हिरन पकड़ जाती है बाघ बन के कहीं हिरन पकड़ने जाती है तब तेमा बहुत हंसे लगती है तब हमारी सकता है कि शंकराचार्य जी ने इस पूरे रामायण मेले को बृहद स्वरूप प्रदान किया। यद्यपि ये हम कह सकते हैं कि ये रामायण का कार्यक्रम भूमि क्षेत्रपाल देवता की जो पूजा है, जैसे मैंने कहा, ये छोटा सा धार्मिक अनुष्ठान ये पूर्व से चला आ रहा है। लेकिन शंकराचार्य जब इस देवभूमि में आए तो उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया और निश्चित रूप से उन्होंने भगवान राम और भगवान कृष्ण की लीलाओं का प्रचार प्रसार किया। तो उस समय से ही जो है ये इसका विस्तार, हम कह सकते हैं इसका विस्तार हुआ, क्योंकि इस मेले में, इस पूरे रामायण के कार्यक्रम में सत्युग की बातें भी हैं, भगवान विष्णु का रूप ही का नृत्य भी होता है, उनका भी मुखौटा है, और जब द्वापर की बातें हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन है, राधिकाएँ आती हैं, भगवान कृष्ण का मंचन होता है, उनका नृत्य होता है, नारद की तो बात है ही है, जो हमारा बुढ़देवा जिसको हम कहते हैं, और रामायण का तो है ही त्रेता का, तो सारा कुछ मिला हुआ है। देखिए रामायण की अब राम भक्ति परंपरा या वैष्णव भक्ति जो है ना यहाँ उत्तराखंड में, मूल रूप से उत्तराखंड शैव और शाक्त लोगों का गढ़ था, ठीक है। बाद में उसमें ये तांत्रिक लोग आए, नाथपंथी लोग आए, वो भी एक तरह के शैव पंथ के ही लोग थे, भैरव पंथ के लोग थे। लेकिन विष्णु परंपरा और विष्णु भक्ति और विष्णु संप्रदाय यहाँ पे आया बद्रीनाथ की स्थापना के साथ। शंकराचार्य जी ने 8वीं सदी में जब बद्रीनाथ में स्थापना की, तो उसके बाद उनके बहुत सारे यात्रा में उन राम भक्ति परंपरा के, विष्णु भक्ति परंपरा के बहुत सारे साधु संत यहाँ आने लगे। और जब यहाँ आते थे तो वो एक जमाना था, आगे तो वापस आना जाना मुश्किल था पैदल, तो इसलिए वो 2 महीने के लिए जोशीमठ वगैरह में या आसपास के गांव में जाके चातुर्मास करते थे। चातुर्मास कहते हैं सावन और भादो। साधु संतों को ये आदेश है, उनकी एक परंपरा है कि सावन और भादो को वो कहीं नहीं जाते, एक जगह पे बैठ के भजन गाते हैं, कथाएं सुनाते हैं, गीत गाते हैं। तो वो ऐसे राम भक्ति परंपरा के बहुत सारे संत यहाँ जोशीमठ में आए होंगे। हो सकता है जोशीमठ से निकल करके सलूल डूंगरा में भी चले गए होंगे वो। और चूँकि हमारे यहाँ कोई भी परंपरा गायन की है, खासकर देवताओं की, तब तक लोग उसको मानते नहीं है जब तक उसको रिचुअलाइज न करें, उसको अनुष्ठानिक न बनाए। तो उन्होंने पूरी परंपरा को अनुष्ठानिक बना करके एक भक्ति का हिस्सा बना दिया।
तो सर ये मुखौटे उससे पहले नृत्य होते थे, वो जो मुखौटे बहुत पुरानी परंपरा है। मैंने कहा ना, दो परंपराओं का मिलन है ये मुखौटा परंपरा और नई राम गाथा गायन का मिलन है। और राम गाथा लोग ऐसे नहीं गाते थे, उसके साथ 18 ताल नाचना, क्योंकि उनके नरसिंह भगवान 18 ताल नाचते थे, इसी तरह भगवान राम को भी 18 ताल नाचना है, ठीक है। तभी वो स्वीकार्य होंगे, तभी उनकी अनुष्ठानिक स्वीकृति होगी। तो उसको अनुष्ठानिक स्वीकृति देने के लिए उसको 18 ताल और गायन दिया गया। सलूट डुमरा मेन है या लाता का पुराना? कौन लाता का दूसरा, लाता कि मैं उसके राम कथा से कोई संबंध। अगर मुखौटों की बात करें तो मुखौटा आप कह नहीं सकते हैं कि मेन कौन है, लेकिन लाता में बहुत बड़े स्तर पर होता था एक जमाने, ठीक है। क्योंकि मुखौटे उर्गम में भी होते हैं, लाता में भी होते हैं, उधर से पलदा किमाना में भी होते हैं, उधर से उसमें भी होते हैं, क्या है, हाट में होते थे मुखौटों का नृत्य। और सेलंग में तो अभी भी उसको रम्माणी कहते हैं, और डुंगरी परोसी वो अलग हो गया। तो बहुत सारी जगहों पे। सलूट डुंगरा गांव जोशीमठ तहसील में पड़ता है और जोशीमठ से ठीक पहले एक पैनी गांव है, वहां से करीब 6 किलोमीटर यहाँ सड़क मार्ग है। समुद्र तल से लगभग 2142 मीटर इसकी हाइट है। ये गांव विश्व धरोहर ब्रह्मांड के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन इसकी खूबसूरती जो है वो लाजवाब है। ग्रामीण पर्यटन की इससे अच्छी जगह बहुत कम होती है, जहाँ पर इतने बेहतरीन आपके खेत हैं, ऊपर सुरई का जंगल है और माणा पीक जो यहाँ से दिखता है वो बहुत खूबसूरत दिखता है। उर्गम वैली के साथ साथ आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ से दिखती हैं। और इस गांव में अब होम स्टे भी खुल रहे हैं, तो ये स्टोरी के डिस्क्रिप्शन में होम स्टे जो यहाँ पर संचालित कर रहे हैं उनका नंबर है। जब भी आप बद्रीनाथ की, औली की या हेमकुंड वैली ऑफ फ्लावर की यात्रा पर आएँ तो विश्व धरोहर गाँव जिसको हम बोल रहे हैं आज सलूट डुंगरा, उसकी एक झलक देखने के लिए आप आ सकते हैं। जब आप अप्रैल में आते हैं तब तो आप उस जो नृत्य है, मुखौटा नृत्य, मास्क डांस जिसे हम कहते हैं, उसकी झलक तो देख ही सकते हैं। लेकिन वैसे भी आप जब सर्दियों में यहाँ पर आएँ, बर्फ़ भी यहाँ पर गिरती है इस इलाके में, ऊपर के इलाकों में, और गांव में भी कई बार बर्फ़ ठहर जाती है। तो बहुत खूबसूरत गांव है और रूरल टेल्स की एक कोशिश रहती है कि ऐसे अनेक जो अनोखे गांव हैं जहाँ कल्चर आज भी जिंदा है। सबसे ख़ास बात है कि यहाँ के जो युवा हैं, नन्हे बच्चे हैं, 5-6 साल के, 8-9 साल के, वो मुखौटा नृत्य और जो उनके भूमियाल देवता हैं उनको, उनके जो रिहर्सल है वो अपने आप अपने चौक में, अपने जो गांव के आगे जो रहता है उसको, उन डांसों को करते रहते हैं। बिल्कुल, हाँ, एक माइंड मेकअप करके आए थे कि हम ब्रह्मांड देखने जाएंगे, लेकिन जब हमने गांव में सुबह हमने पैदल गए, यहाँ पर नेचर वॉक की, पक्षियों का संसार और खेती बाड़ी, हमने यहाँ ग्रामीण लोगों से बात की, तो मतलब मुझे लगता है कि विलेज टूरिज़्म के लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण है सलूट डुंगरा गांव। और यहाँ का जो जंगल है, वहाँ की जो हवा है, अभी थोड़ी देर पहले जैसे बादल यहाँ पर छाए हुए थे, छाँव धूप, बहुत ही अच्छा, मतलब बादल की अटखेलियाँ और यहाँ से जो पीक्स दिखती है बहुत ही सुंदर दिखती है। जैसे अभी मैं 3-4 दिन पहले आया था सलूट डुंगरा में, और रामायण को लेके मैंने यहाँ पे कुछ पेंटिंगें की है जो बल्कि मंदिर प्रांगण के आसपास में है। और यहाँ आके मुझे रामायण के बारे में और अधिक जानकारी भी मिली कि जो उसमें पात्र होते हैं उनके क्या नाम है, क्या स्टोरी है।
तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा और अविस्मरणीय रहा। तो रामायण थोड़ा डिफरेंट काम तो है, क्योंकि उसमें बेसिकली हम मास्कों पे ज़्यादा काम करते हैं और हर मास्क की अपनी अलग कहानी। जैसे हम उसमें मोर का मास्क लेते हैं तो पूरा ब्लैक कलर में है, और उसमें जैसे दांत थोड़ा वाइट में है और आइज़ के बाहर जो लकीरें हैं वो वाइट में है। और दूसरी तरफ अगर हम वो जो मोरयान है उसका अगर हम मास्क उसमें लेते हैं तो वो थोड़ा स्किन कलर का है, उसकी आइज़ मतलब बहुत ज़्यादा उसमें ऐसा वाइटपन नहीं है, थोड़ा ब्राउनिश और येलो इफेक्ट है। तो इस टाइप का डिफरेंट है, और वो मेरे लिए भी थोड़ा डिफरेंट आर्ट है, क्योंकि हम और जैसे काम करते हैं तो उसमें फेस रहता है, तो जैसे ह्यूमन फेस रहते हैं तो उसकी डिटेलिंग अलग होती है। लेकिन जैसे मास्क है ये थोड़ा अलग है और हमारे लिए एक तरह से क्रिएटिव है और कुछ नया कॉन्सेप्ट है। केवल सरलू डुंगराई में नहीं बल्कि पूरे पैनखंडा में मुखौटा नृत्य आकर्षण का केंद्र है, और हर जगह जो देवी देवता हैं, रामायण से लेकर नारद पत्र से लेकर नरसिंह पत्र से लेकर, क्योंकि नारायण की भूमि है, भगवान भोलेनाथ की भूमि है, तो पत्रों में भी उसका असर दिखता है। और रामायण कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये पूरी जानकारी आपने देखी। आदि गुरु शंकराचार्य के समय से इस पूरे इलाके में रामायण जो कई गांव में होता है, और उसका मुख्य एपी सेंटर है, जो केंद्र है, वो है सलू डुंगरा। तो ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि रूरल टेल्स की ऐसी कहानियाँ आपको पसंद आती होंगी, और भविष्य में भी हम कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड के सुदूरवर्ती घाटियों में बसे जो लोग हैं, उनकी जो संस्कृति है, जिसको वो आज भी संरक्षित किए हुए हैं, वो कहानियाँ आपको भविष्य में देखने को मिलेंगी। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।